सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 404 को, क्योंकि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। आगे जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। बट उससे पहले 30 के कंप्लीट कराने के लिए आप लोगों का बेहद बेहद शुक्रिया। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग एल्डर ली और जूफेन को दिखा करके की जाती है। इसके बाद एल्डर जियो भी एल्डर क्यू को बुलाती है। फिर वो सभी लोग वहाँ से उस बैटलफील्ड से चले जाते हैं। जिसके बाद एल्डर सी की सोल बॉडी को दिखाया जाता है। गुस्से में एल्डर लैंग से कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, उस बच्चे ने ही मेरी इस बॉडी को डिस्ट्रॉय किया है और अब मैं उसकी ही बॉडी अपने लिए यूज करूंगा, क्योंकि वरना तो डीमन स्कैमिंग सेक्ट में वापस जाने के बाद मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। इतना कहकर के एल्डर सी बड़ी तेजी से जूफेन और बाकी सभी एल्डर्स का पीछा करने के लिए चले जाता है, जबकि बाकी के दोनों एल्डर्स भी एल्डर सी की मदद करने के लिए उनके पीछे चले जाते हैं। और इसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि जूफेन और बाकी के तीनों एल्डर्स अभी भी उड़ करके कहीं जा रहे होते हैं। तभी एल्डर ली जूफेन से कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, ऐसा लगता है कि वो लोग ये सब करने के लिए तैयार नहीं है और हो सकता है कि वो लोग हमारे बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं और शायद से इस समय वो विंडगेट सिटी में कत्लेआम मचा रहे होंगे। तो तभी ये सुन जूफेन भी कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उस आदमी के उस मीट के बॉडी आर्मर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो इस चीज से मेरे ऊपर बहुत ज्यादा पगलाया हुआ होगा, जबकि बाकी के दोनों अप्रेंटिस के तौर पर उसके साथ आएंगे ताकि इससे उनका नाम बचा रहे। वो लोग हमें बाहर निकालने के लिए कभी भी हथियारों के साथ विंडगेट सिटी के ऊपर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि जब उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं होती तो तब उन्हें इस चीज से बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो अब एल्डर ली भी जूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी सारी बातें समझ जाते हैं कि एल्डर क्यू जूफेन से कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर अगली बार आपके दिमाग में हनी ट्रैप जैसी कोई टेढ़ी मेढ़ी ट्रिक आए, तो क्या प्लीज आप उससे मेरी ओल्ड बिडी को दूर रखेंगे। तो तभी एल्डर क्यू की ये बात सुनने के बाद जूफेन भी हंसते हुए उनसे कहता है कि क्या आपको लगता है कि मैं ये करना चाहता था। आपकी वाइफ एल्डर जू इन सभी परिस्थितियों की शिकार है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी प्लानिंग ये थी कि उन एक्सपर्ट्स को परेशान करके दूर ले जाया जाए, जिससे कि टियानी के उन चारों एक्सपर्ट्सों को सांस लेने के लिए थोड़ी जगह दी जा सके। लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ तो हमारे प्रतिद्वंदी के ऊपर ही निर्भर करता है। तो अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि उन लोगों में से एक आदमी इतना ज्यादा परवर्ट, इतना ज्यादा छिचोड़ा निकला, यहाँ तक कि उसने अपने गंदे मुंह से मुझे किस भी किया। तो दरअसल इसमें असली पीड़ित तो मैं हुआ ना। तो तभी जूफेन की इस बात के ऊपर सोचने के बाद एल्डर क्यू भी वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगते हैं। जूफेन से कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, आपका बेहद बेहद शुक्रिया, तो आपने उस समय मेरी बिडी को उस कमीने के हाथों से बचा लिया। तो तभी जूफेन भी हंसते हुए कहता है कि एल्डर क्यू, आप इस सब को ज्यादा माइंड मत करो, क्योंकि टीममेट्स हमेशा ऐसा ही करते हैं। तभी वो सभी लोग ये सारी बातें करते हुए वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी उन लोगों के पीछे बड़ी तेजी से वो तीनों एल्डर्स आ जाते हैं। एल्डर सीधे सीधे जूफेन को गालियां देते हुए कहते हैं कि तुम सड़े हुए कुतिया के बच्चे, वहाँ से एक कदम भी हिलने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें जिंदा उड़ा दूंगा, तुम्हारी सोल को जला डालूंगा, तुम्हारी इस मीट से बनी बॉडी को अपना बना लूंगा और आज तुम मेरे हाथों से बच करके कहीं नहीं जा पाओगे। तो अब तभी इसी के साथ हमें जूफेन को भी दिखाया जाता है कि एल्डर सी की ये सारी बातों को टोटली इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे जाते हुए और उन लोगों को अपना पीछा करता हुआ देख करके खुश होते हुए कहता है कि फाइनली, इतना कह करके जूफेन अपने सामने की ओर देखता है और फिर उस जगह को देखने के बाद वो एल्डर ली से कहता है, एल्डर ली, ये वही जगह है जहाँ पे कि हमें उतरना है, इसलिए एल्डर ली हमारे इस प्लान के ऊपर ही टिके रहना। तो तभी जूफेन की ये बात सुनने के बाद एल्डर ली भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल स्टीवर्ट जू। इतना कहने के साथ ही जूफेन और बाकी के तीनों एल्डर्स जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाते हुए बड़ी तेजी से जूफेन की बताई गई उस जगह पर जाने लगते हैं। इसके बाद अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि जूफेन और बाकी के सभी लोगों को उतर जाने के बाद वहाँ पे वो तीनों इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स भी उतर आते हैं, जबकि एल्डर सी तो अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में जूफेन के ऊपर ही गुस्सा करते हुए उससे कहते हैं, तुम चीटियो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से हम तीनों से बच करके भाग सकते हो। तो अब तभी एल्डर सी की ये बात सुनने के बाद जूफेन भी उनसे कहता है कि आखिर किसने कहा कि हम लोग भाग रहे हैं, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है क्या सिर्फ तुम तीनों ही हम लोगों को भगाने के लिए काफी हो। कहने के साथ ही फिर जूफेन एल्डर सी को और भी ज्यादा चढ़ाते हुए कहता है, तो सब तो इसलिए था क्योंकि मुझे अभी अभी याद आया था कि हम लोगों की एंगेजमेंट हुई थी और मुझे कुछ दोस्तों से मिलने के लिए जाना था, लेकिन तुम लोग हमारे साथ यहाँ पे आकर के क्या कर रहे हो। तो अब तभी जूफेन की ये बात सुनने के बाद जूफेन की उस पॉटी को किस कराने वाली बात को याद करके एल्डर सी और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए जूफेन के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो, अभी फिलहाल तुम अपनी जितना चाहे
अपनी बकवास कर सकते हो, लेकिन इस दिन के एंड पे मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारी चमड़ी को उधेड़ दूंगा और तुम्हारी इस बॉडी को अपने लिए एक सूट की तरह पहन लूंगा। तो तभी एल्डर सी की ये बात सुनने के बाद ज़ूफेन भी कहता है कि मुझे तो लगा था कि सिर्फ ये सफेद मूंछों वाला एल्डर ही काफी ज्यादा दिमाग से पैदल और स्लो है, लेकिन देख करके लगता है कि तुम खुद भी काफी ज्यादा ढीले हो, क्योंकि अगर तुम मुझे बिना किसी स्किन के पहनोगे तो तुम आखिर कैसे दिखोगे? क्या तुमने इस बारे में नहीं सोचा था? तो अब तभी ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद एल्डर सी भी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से एल्डर हु चिढ़ते हुए एल्डर सी से कहते हैं, हे क्या तुम यहाँ पे उस बच्चे को मारने के लिए आए हो या फिर उससे बातचीत करने के लिए? और आखिर अभी तक तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? और क्या तुम्हारी जीभ अभी भी यहाँ से बकवास से ही भरी हुई है? क्योंकि ये सब कुछ करके तो तुम सिर्फ और सिर्फ हमारे सारे के सारे सेक्ट को कीचड़ में ढकेल रहे हो। तभी एल्डर सी को भी दिखाया जाता है, जो कि एल्डर हु की बात सुनने के बाद अभी उनकी बात को इग्नोर करते हुए कहते हैं कि कमीने सड़े हुए बच्चे, अब मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा और तेरी हड्डियों को ले लूंगा। मैं तुझे तब तक टॉर्चर करूंगा जब तक तू खुद मुझसे अपनी मौत की भीख नहीं मांगेगा। तो अब तभी ज़ूफेन भी कहता है कि तो क्या अब तुमने मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा करने के लिए गिव अप कर दिया? तो तभी एल्डर सी कहते हैं कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम तो बस इतना ही याद रखो कि मैं तुम्हारे इस जीवन को नर्क बना दूंगा। तुम सिर्फ एक लंबा और काफी ज्यादा पेनफुल जीवन जियोगे। तो अब तभी एल्डर सी ये सब कह रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन तीनों एल्डर्स को एक आवाज आती है, जो कि ज़ूफेन से कहती है, बच्चे क्या ये वही लोग हैं जो कि हमारे टारगेट हैं? तो अब तभी उस आवाज को सुनने के बाद वो तीनों इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, जिसके बाद हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है जो कि उन्हें बैडस तरीके से घूरने लगता है। तो तभी ज़ूफेन की उस आंखों को देखने के बाद और उस आवाज को सुनने के बाद एल्डर हु भी घबराते हुए अपने मन में कहते हैं, यहाँ पे कोई मास्टर है जो कि घात लगाने में उस्ताद है, वो हमसे भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है, मगर लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और क्या फिर से ये इस बच्चे की चाल है? अब जब एल्डर हु ये सब घबराते हुए अपने मन में सोच ही रहे होते हैं, तभी हमें ज़ूफेन की ओर दिखाया जाता है, जो कि अपने उन एल्डर्स से कहता है, आप सभी एल्डर्स का बेहद बेहद शुक्रिया जो सभी यहाँ पे मुझे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो अब आप प्लीज कृपया शुरू करें। तो अब इधर ज़ूफेन के इतना कहने के साथ ही हमें उन सभी एल्डर्स को भी दिखाया जाता है, क्योंकि उन बड़े बड़े पिलर्स के ऊपर उन सभी लोगों को घेर करके बैठे हुए होते हैं और ज़ूफेन से कहते हैं कि तो फिर ठीक है। इसी के साथ हमें उन एल्डर्स के फेस को भी दिखाया जाता है, जिसमें से एक होते हैं हमारे ये बुढ़ाऊ पोपट एल्डर, और दूसरा वाला पता नहीं यार ये जॉम्बी की तरह दिख रहे होते हैं, तो मैं इन्हें जॉम्बी एल्डर कहूंगा, और तीसरे हमारे ये उल्लू की तरह दिखने वाले एल्डर हो गए, और चौथे हमारे ये ठीक ठाक से दिखने वाले एल्डर हो गए, कि पांचवें हमारे ये लंबे बाल और लंबी जीभ वाले एल्डर हो गए, जिन्हें अभी फिलहाल मैं लंबे बाल वाले बाबा कहूंगा। और यार मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने पावरफुल एल्डर्स को इतना ज्यादा भद्दा बनाने की क्या जरूरत थी। कोई नहीं, फिलहाल मैं इस वाले एपिसोड को यहीं पे एंड करता हूँ और इसकी आगे की स्टोरी मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में लाऊंगा। लेकिन वीडियो छोड़ के जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये भाई के 30 के कराने के लिए आप लोगों का बेहद बेहद शुक्रिया, और इसी खुशी में मैं एक फेस रिवील और Q&A वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आई थिंक आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन YouTube की गाइडलाइंस और मेरे लिए थोड़ी जरूरी है, तो इसलिए यार आप लोग कमेंट में चाहें तो Q&A के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इस ब्लॉग चैनल का लिंक दे दिया हुआ है, लोग जल्दी से इस चैनल के ऊपर जाकर के यार कम से कम 1K सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट करा दीजिए। आई थिंक यार मैं व्लॉग चैनल के ऊपर भी वीडियोस डालना चालू करूंगा, ताकि मैं आप लोगों से और भी ज्यादा जुड़ सकूं। प्लीज कीप सब्सक्राइब माय ब्लॉग चैनल। सके तो यार मेरा एक दूसरा एजी मांगा वर्ल्ड के नाम से एक और चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर देना, उसका लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। शुक्रिया।